संजीव जीवा के हत्यारा शूटर विजय यादव को लखनऊ जेल भेजा गया है। जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन के लिए भेजा गया जेल। संजीव जीवा मर्डर केस में हुई बड़ी कार्रवाई। कोर्ट के गेट पर तैनात 6 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। संजीव जीवा मर्डर केस में पुलिस ने घटनास्थल से मोबाइल फोन बरामद किया। शूटर विजय का बताया जा रहा है मोबाइल फोन। पुलिस ने जांच के लिए भेजा फोन। कुख्यात अपराधियों और वीवीआईपी आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जनहित याचिका। महाराष्ट्र के मुंब्रा में लगे कट्टरता के पोस्टर। मुस्लिम लड़कियों के लिए सख्त निर्देश। लिखा, दूसरे धर्मों के लड़कों से ना करें दोस्ती। पोस्टर में लिखा, ट्यूशन और दूसरे बहाने अजनबियों से ना मिले लड़कियां, दूसरे धर्म के लड़कों से ना मिले लड़कियां। कोल्हापुर के बाद महाराष्ट्र के इचलकरंजी में गरमाया औरंगजेब का मुद्दा। खोतबाड़ी गांव में 2 युवकों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगा औरंगजेब और टीपू सुल्तान के स्टेटस। पुलिस ने युवकों को किया गिरफ्तार। गांव में भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के बहराइच में रूबीना बेगम नाम की लड़की ने हिंदू लड़के से की शादी। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक लिए 7 फेरे। लड़की के घर वाले शादी से नाराज। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लव जिहाद का मामला आया सामने। नवाब नाम के शख्स पर 2 नाबालिग बहनों को ऑनलाइन गेमिंग के जरिए प्रेम जाल में फंसाने का आरोप। आरोपी ने लड़कियों को अपना नाम गुड्डू बताया। लड़की के परिवार ने लगाया मानव तस्करी का आरोप। पुलिस ने आरोपी लड़के को हिरासत में लिया। अजमेर में सर तन से जुदा नारे लगाने के मामले में आरोपी गौहर चिश्ती पर चार्जशीट में बड़ा खुलासा। अजमेर दरगाह के निजाम गेट की सीढ़ियों से मौन जुलूस की इजाजत। सर तन से जुदा जैसे नारे लगाकर भड़काया गया। बाबा बागेश्वर के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन धर्म पर लिखेंगे किताब। कहा, बच्चों को पता नहीं है कि सनातन धर्म क्या है। 5 दिन की छुट्टी लेकर लिखेंगे किताब। लव जिहाद पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बोले बाबा बागेश्वर, मर जाना लेकिन दूसरे धर्म के लोगों पर भरोसा मत कर। ब्रिजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में नया मोड़। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में नाबालिग पहलवान के पिता बोले जानबूझकर दर्ज कराई झूठी शिकायत। नाबालिग पहलवान के पिता का दावा। कहा, ब्रिजभूषण और भारतीय कुश्ती संघ ने एशियाई चैंपियनशिप की चयन प्रक्रिया में पक्षपातपूर्ण फैसले लिए। मिशन 2024 से जुटी बीजेपी। 11 जून को दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की हो सकती है बैठक। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी होंगे शामिल। मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर बीजेपी की राहुल गांधी को चिट्ठी। बीजेपी के 3 सांसदों ने राहुल को लिखा पत्र। पूछा, मोहब्बत की दुकान है या नफरत का मेगा मॉल। पूनम महाजन, राज्यवर्धन राठौड़, प्रवेश वर्मा ने लिखी चिट्ठी में कहा, कांग्रेस राज में सबसे ज्यादा दंगे हुए। अमेरिका से अपने देश में नफरत फैलाई। मोहब्बत की दुकान को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा, यह कैसी मोहब्बत है जो सिखों का नरसंहार करे, जो चारा लूटने वालों से हाथ मिलाए और सेंगोल का अपमान करे। अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने व्हाइट हाउस भी गए थे। कुछ अधिकारियों और बाइडेन प्रशासन के लोगों से की थी मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर। राहुल गांधी के व्हाइट हाउस जाने पर रणदीप सुरजेवाला का बयान। कहा, उनके पेट में काफी दर्द है, डॉक्टर से दवाई ले। हर प्रोमिनेंट लीडर अमेरिकी सीनेटर से मुलाकात करता है। 2024 में केंद्र सरकार को हराने के लिए सेकुलर फोरम तैयार है। यह फोरम कांग्रेस समेत केसीआर, बीजू जनता दल, जेडीएस जैसी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेगा। पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की है। सूडान से भारतीयों के रेस्क्यू में मदद के लिए धन्यवाद दिया। देर रात रूस के कब्जे वाले बोडियांस्क में हुआ घातक हमला। हमले के बाद इलाके में लगी भीषण आग। ज़ेपोरिज़िया में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। टैंक के आमने सामने की लड़ाई में कई टैंक बर्बाद हुए। एपीयू लेपर्ड टैंक को भी हुआ नुकसान। ज़ेपोरिज़िया वॉर जोन में अब तक यूक्रेन के 350 से ज्यादा सैनिक मारे गए। 30 से ज्यादा लेपर्ड टैंक तबाह हुए। रूसी रैपिड फोर्स के कमांडर ने दावा किया। ज़ेपोरिज़िया में हो रहे हमले के बाद आईएईए ने जताई चिंता। कहा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में स्थिति गंभीर बनी हुई है। ज़ेपोरिज़िया एटमी प्लांट पर आईएईए की वार्निंग से मची हड़कंप। यूएन ने भी प्लांट की निगरानी के लिए ऑब्जर्वर भेजने का ऐलान किया। ज़ेलेंस्की के टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर ने किया दावा, डैम के बाद अब रूस न्यूक्लियर प्लांट कर सकता है ध्वस्त। रूस के बेल्गोरोड में एयर डिफेंस सिस्टम ने संदिग्ध ड्रोन को किया इंटरसेप्ट। रूसी वायुसेना ने हवा में ही मार गिराया संदिग्ध ड्रोन। ड्रोन के दक्षिणी शहर बेरिस्लाव में रूस ने किया बड़ा हमला। रूसी हमले में यूक्रेन के कई हथियार डिपो ध्वस्त। बेरिस्लाव के इंडस्ट्रियल जोन में रूस ने किया हमला। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस को कई मोर्चों पर लगा बड़ा झटका।
यूक्रेन में बाढ़ के कहर के बीच जारी है गोलाबारी। खेरसोन में रूस ने रिहायशी इलाके में किया हमला। रूसी हमले में खेरसोन के कई नागरिक जख्मी। कर्नाटक में हार पर आरएसएस की बीजेपी को नसीहत। आरएसएस ने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा, जीत के लिए सिर्फ पीएम मोदी और हिंदुत्व काफी नहीं, बीजेपी को आत्ममंथन की जरूरत है। कर्नाटक के स्कूलों में अब नहीं पढ़ाई जाएगी आरएसएस संस्थापक केशव बलिराम हेडगवार की जीवनी। सीएम सिद्धरामैया की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण के जबरदस्त धांधली का मामला सामने आया है। एनसीबी के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम महिर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म बदलकर मुस्लिम बने। एनसीबीसी के दावों पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का दावा, कहा बंगाल में धर्म के नाम पर कोई विभाजन नहीं, यहां डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स होती है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा, एक चरण में 8 जुलाई को होगी वोटिंग। पंचायत चुनाव की घोषणा पर शुभेंदु अधिकारी बोले, लोकतंत्र की हत्या हुई बिना सर्वदलीय बैठक के, चुनावों का ऐलान। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में एक्शन में ईडी। अभिषेक बैनर्जी को भेजा समन। 13 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। पत्नी रुजिरा से भी की थी पूछताछ। दिल्ली बीजेपी को जल्द मिलेगा नया ठिकाना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे नए दफ्तर का शिलान्यास। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार खादी और ग्रामोद्योग आयोग का कारोबार 1 करोड़ 34 लाख रुपए के पार पहुंचा है। 9 सालों में बिक्री दर में 332% की वृद्धि हुई। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में खादी और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी आई। ग्रामीण इलाकों में केवीआईसी ने 9,54,899 लोगों को रोजगार देकर बनाया नया रिकॉर्ड। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा है कि कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक कपड़ों की मांग बढ़ी है, जिसकी वजह से खादी के कपड़ों की मांग तेजी से बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से सामने आई सामाजिक सौहार्द की तस्वीर। कश्मीरी पंडितों की बेटियों की शादी में शामिल हुए स्थानीय मुसलमान। शादी की तैयारियों में दिया परिवार का साथ। गांव वालों ने कहा, गम और खुशी में शामिल होना हमारा कर्तव्य है। वैगनर ग्रुप ने रूसी कर्नल का किया अपहरण। रिहाई के बाद कर्नल विनवितीन का आया बयान। वैगनर के जुल्म से एक जवान ने की आत्महत्या। यूक्रेन ने रूस पर लगाया बहुत बड़ा आरोप। यूक्रेन ने कहा रूस ने ज़ेलेंस्की की हत्या की कोशिश की। खेरसोन में बाढ़ प्रभावित इलाके में गए थे ज़ेलेंस्की। पुतिन और लुकाशेंको की आज मॉस्को में होगी मुलाकात। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। ब्रिटेन ने बेलारूस पर लगाए नए प्रतिबंध। रूस को समर्थन देने की वजह से ब्रिटेन ने बेलारूस पर लगाए कई प्रतिबंध। डोनबास में रूसी कब्जे वाले इलाकों पर यूक्रेन की रॉकेट फोर्स ने किया काउंटर अटैक। यूक्रेनी सेना ने लोकेशन बदल बदल कर किए हमले। ज़ैपोरिज़िया के फॉरेस्ट एरिया में रूसी सेना ने किया भीषण अटैक। T-90 बैटल टैंक से यूक्रेनी पोजीशन को बनाया निशाना। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन की रॉकेट फोर्स MLRS से रूसी फौज की फ्रंट लाइन को बनाया निशाना। रॉकेट प्रहार से पूरा इलाका थर्राया। रूसी कब्जे वाले लुहांस्क में यूक्रेन की मिसाइल फोर्स ने मचाया कोहराम। स्टॉर्म शैडो मिसाइल से यूक्रेन ने रूसी सैन्य डिपो को किया बर्बाद। डोनेट्स्क की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड ने मचाया कहर। यूक्रेन की बारूदी बौछार से पूरा इलाका हुआ धुआं। बाखमुट में एक बार फिर सुलग रही बारूदी आग। यूक्रेनी सेना ने फिर बाखमुट की जमीन पर कब्जा जमाए। रूसी सेना को खदेड़ने में लगी। ओजोन ओवरसीज के नुआमा प्राइवेट इक्विटी कैपिटल से 250 करोड़ रुपए की डील की है। ओजोन ओवरसीज के मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक अग्रवाल ने कहा, यह डील ओजोन की यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। महाराष्ट्र में आज एनसीपी का जेल भरो आंदोलन। नीलेश राणे के ट्वीट के खिलाफ एनसीपी का प्रदर्शन। राणे ने शरद पवार को बताया था औरंगजेब का अवतार। गोकशी के बयान पर कर्नाटक के पशुपालन मंत्री को फटकार। कांग्रेस ने ऐसे बयान न देने की चेतावनी दी। सूत्रों के हवाले से खबर। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सरकार की एडवाइजरी। चीनी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करने की एडवाइजरी। मणिपुर में लगातार दूसरे दिन सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। सुरक्षा बलों ने गुरुवार को 35 हथियार समेत गोला बारूद और जंगी सामान बरामद किया। मणिपुर हिंसा की पीड़ित परिवारों की मदद के लिए 101 करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ। बालासोर हादसे में 82 शवों की अब तक पहचान नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक सामूहिक अंतिम संस्कार पर फैसला नहीं लिया गया है। ओडिशा में दुर्गपुरी एक्सप्रेस के एसी कोच में लगी आग। यात्रियों में मची अफरा तफरी। डायमंड सिटी सूरत में दिल दहला देने वाली घटना। आर्थिक तंगी के बाद हीरा कारीगर ने परिवार समेत खाया जहर। हरिद्वार ऋषिकेश के मंदिरों में
कुछ नए नियम कानून बनाए गए हैं जिसमें बदलाव किए गए हैं। भोपाल में स्टेशन के बाद हबीबगंज थाने का भी नाम बदला गया। हबीबगंज रेलवे पुलिस थाने का नाम बदलकर रानी कमलापति की अधिसूचना जारी। मध्य प्रदेश के दतिया में नकली दूध की फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। सिंथेटिक दूध बनाने की फैक्ट्री चला रहा आरोपी मौके से फरार। एमपी के सीहोर में बोरवेल में गिरी बच्ची की मौत, 3 दिन बाद रोबोट से निकाला गया बाहर। देश के 9 मेडिकल कॉलेजों पर एनएमसी की कार्रवाई। 9 मेडिकल कॉलेजेस में सरकार ने सीटें कम की। इस साल 50 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। उत्तराखंड के रुड़की में मामूली विवाद पर जमकर हुआ बवाल। 2 युवकों ने की हवाई फायरिंग। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। आगे बढ़ रही रूसी फौज को रोकने के लिए यूक्रेन ने एयरफोर्स को लगाया मोर्चे पर। सुखोई 25 जेट से रूसी काफिले पर किया अटैक। यूक्रेन की फाइटर जेट्स की मांग पर नाटो देश कर रहे हैं विचार। यूक्रेन को जल्द मिल सकता है घातक फाइटर जेट। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन की वायुसेना ने जोरदार स्ट्राइक कर रूस के अहम ठिकानों पर मचाई तबाही। रूस के 23 ठिकानों पर मिसाइल और रॉकेट से किए ताबड़तोड़ हमले। खेरसौन में रूस की ओर से हुई भीषण बमबारी। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर 193 शेल्स फायर किए गए। ऑटोमोवास्क में यूक्रेन के ठिकानों पर रूस ने हेलीकॉप्टर से किया जोरदार हमला। आगे बढ़ रही यूक्रेनी आर्टिलरी फोर्स के कई वाहन को रूस ने तबाह किया। डोनेट्स्क के रूसी हेलीकॉप्टर के कॉम्बैट ऑपरेशन का वीडियो आया सामने के F-52 हेलीकॉप्टर से रूस कर रहा है भीषण अटैक। डोनेट्स्क के मारिंका में रूस की आर्टिलरी फोर्स ने किया जोरदार हमला। रूसी टैंकों ने ताबड़तोड़ बमबारी कर बिल्डिंग को किया ध्वस्त। डोनेट्स्क की तरह ही लुहांस्क का औद्योगिक क्षेत्र भी यूक्रेन के निशाने पर रूसी कब्जे वाले क्षेत्र में बमबारी के बाद कई जगहों पर धुएं का गुबार उठता दिखा।